नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री आवास पर केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट करने के लिए पहुंचे। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री क्षेत्र में चल रही योजनाओं पर चर्चा करने के लिए यहां बैठे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कई लोग मत्स्य पालन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने इस मौके पर बातें कही। पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे। क्षेत्र में चल रही योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। केंद्र सरकार कर रही है हर संभव मदद। देहरादून से बड़ी खबर, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। शिष्टाचार भेंट यहां पर रही और इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर बातचीत करते हुए भी दोनों मंत्री नजर आए। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां प्रदेश के सबसे बड़े दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ब्लड बैंक से प्लेटलेट्स गायब होने का मामला सामने आया है। जब मामला मुख्यमंत्री हेल्पलाइन तक पहुंचा तो अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके चलते मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष सियाना ने पूरे प्रकरण में जांच के आदेश दिए। तो वहीं अस्पताल प्रशासन ने ब्लड बैंक के सभी कर्मचारियों के बयान भी दर्ज कर लिए। ब्लड बैंक से मामला सामने आया है, ब्लड को लेकर के प्लेटलेट्स गायब है। इसे किस तरह से आप दे रहे हैं, क्योंकि आप इसकी जांच भी कर रहे हैं? देखिए, एक जांच कमेटी बनाई गई है। हमें साहब की तरफ से हम लोगों को आदेश हुआ है। 4 लोगों की एक कमेटी है, जिसमें एक ट्रांसफ्यूजन के एक्सपर्ट भी इसके एक्सपर्ट मेंबर है। हमारी टीम के द्वारा 6 तारीख को ब्लड बैंक में खुद जाकर वहाँ के इंस्पेक्शन और जो भी उनके रिपोर्ट्स वगैरह तो दिनेशपुर में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया। इस दौरान 3 भाइयों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर जिला बदर कर दिया गया और पुलिस ने 3 भाइयों को उत्तर प्रदेश की सीमा पर छोड़ दिया। जिसके बाद थाना अध्यक्ष अनिल कुमार उपाध्याय ने बताया कि गांव यहां पर बुखसौरा के रहने वाले बलदेव सिंह, चरणजीत सिंह, परमजीत सिंह अवैध कच्ची शराब बिक्री करने पर गुंडा एक्ट के तहत यहां पर उन पर कार्रवाई की गई है। के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया था। उसी के क्रम में हमारे द्वारा जो शराब का अवैध व्यापार कर रहे हैं उनके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई हेतु रिपोर्ट हमने माननीय न्यायालय भेजी थी। उसी के अनुपालन में कल हमें आदेश प्राप्त हुआ है कि ये 3 आरोपी हैं। ये बलदेव सिंह उर्फ देवू और चरणजीत सिंह और परमजीत सिंह, ये सन ऑफ महेंद्र सिंह निवासी बुखसौरा के रहने वाले हैं। ये अवैध कच्ची शराब का व्यापार करते थे और अपने क्षेत्र तथा पूरे दिनेशपुर क्षेत्र में शराब की तस्करी करते थे। देशवासियों को सूचित किया जाता है
तो हरिद्वार के जूना अखाड़े से रविवार को प्रदेश भर में घूमने वाली छड़ी यात्रा की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के जूना अखाड़ा पहुंचकर छड़ी यात्रा को रवाना किया। इस दौरान बड़ी संख्या में साधु संत मौजूद रहे। बता दें कि जूना अखाड़े की ओर से प्रदेश भर के सभी प्रमुख स्थानों पर भ्रमण के लिए छड़ी यात्रा शुरू की गई, जहां सीएम ने कहा कि छड़ी यात्रा से प्रदेश भर में भ्रमण करेगी और पलायन रोकने को लेकर भी सकारात्मक संदेश देगी। जूना अखाड़े से पहले मुख्यमंत्री ने हरिद्वार के जगत गुरु आश्रम पहुंचकर शंकराचार्य स्वामी राजेश्वर आश्रम से भी मुलाकात की और साथ ही इस दौरान बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। कालखंड से चल रही है, बागेश्वर से ये छड़ी यात्रा प्रारंभ हुई। अब ये यात्रा यहाँ से प्रारंभ होकर पूरे उत्तराखंड का भ्रमण करेगी। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं छड़ी यात्रा के माध्यम से उत्तराखंड का पलायन रुके, उत्तराखंड की बेरोजगारी कम हो, समस्त प्रकार की आने वाली विघ्न बाधाएं दूर हों, हमारे यहाँ होने वाली आपदाएं दुर्घटनाएं समाप्त। जो मेन उद्देश्य है कि पहाड़ का पलायन रुकना, दूसरे सनातन तीर्थों का प्रचार प्रसार करना। जैसे कि आप जानते हैं, बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि कभी चीन के 80% लोग बागेश्वर में व्यापार करते थे। इंटरनेट में देखेंगे 1700 में वहां टनकपुट्टू पिथौरागढ़ ट्रेन पास किया गया था। तो अपने आप में जो चीज इतिहास खो रहा है, लोग पलायन का भूल रहे हैं, उसको जागृत करना। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पर हिंदू विरोधी बयान देने का आरोप लगा है, जिसके बाद से साधु संतों में काफी नाराजगी, काफी आक्रोश नजर आ रहा है। दरअसल सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें विजयदशमी के दिन एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री राजेंद्र पाल गौतम लोगों को हिंदू विरोधी शपथ दिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद हरिद्वार के संतों और पुरोहितों ने इसे आम आदमी पार्टी की मानसिकता बताते हुए मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को राज्य मंत्री से निष्कासित करने की मांग की है। वहीं पुरोहितों ने राज्य मंत्री पर हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने और देश को शांति भंग करने का आरोप लगाकर राजेंद्र पाल गौतम पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की मांग की है। ये कह रहा हूं क्योंकि परंपरा को आहत पहुंचाने की बात है, तो मुझे बहुत दुख है और मुझे केजरीवाल पे खेद है कि जो पूरे देश में अपनी सरकार चाहता है, भारत में रह करके सरकार चाहता है, या वो गुजरात हो, या वो पंजाब हो, या वो दिल्ली हो, या वो उत्तर प्रदेश हो, या वो उत्तराखंड हो, हर जगह अपनी सरकार चाहता है वो। तो उसका एक मंत्री कहता है कि ना मैं भगवान को मानता हूँ, ना मैं किसी देवी देवता को मानता हूँ, ना मैं सनातन संस्कृति को मानता हूँ, ना मैं किसी ब्राह्मण से कोई पूजा पाठ कराऊंगा। मुझे लगता है भारत में रह करके सनातन विरोधी व्यक्ति भारत में राज कैसे कर सकता है और वो शपथ कैसे ले सकता है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि इस सनातन परंपरावादी भारतवर्ष के अंदर, जहां भगवान राम हर किसी के रोम रोम में बसे हैं, कृष्ण जिनकी मुरली की से पूरा जगत गुंजायमान रहता है, ऐसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन सब को लोग आदर के तौर पर अपने इष्ट मानते हैं। पर ऐसा ही नहीं, अन्य धर्मों के भी जो उनके इष्ट हैं, उनका बराबर सम्मान इस भारतवर्ष में होता है। तो पौड़ी से कोटद्वार की ओर जा रही एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं मौके से महिला को जिला अस्पताल पौड़ी उपचार के लिए भेजा गया। पुलिस हेमकांत सिंहवाल ने बताया कि कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि पौड़ी से कोटद्वार की ओर जा रही एक कार 30 मीटर खाई में जा गिरी है, जिसमें सवार 3 लोगों में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई। तो दूसरी ओर पूरे हादसे को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। परचुंडा खाल के पास से एक्सीडेंट हुआ है। हमारे पास अभी तक एक पेशेंट आए हैं जिनका नाम सुनीता देवी है। जो बताया गया है अभी कि दो पेशेंट और आने वाले हैं। अभी इनके एक्सरे वगैरह हो चुके हैं, सीटी चल रहा है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स आए हैं और लेग में भी फ्रैक्चर्स हैं, शोल्डर में भी फ्रैक्चर्स हैं। बाकी सब ट्रीटमेंट अभी चल रहा है और अभी आगे देखते हैं। सीटी हो जाएगा, एक बार सीटी क्लियर आ जाएगी तो उसके बाद आगे ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे। कोतवाली पौड़ी से आए हम लोग,
तो हमें सूचना मिली थी कि ये परसुंडा खाल के पास एक कार जो है खाई में गिरी है। तो इस सूचना पर हम लोग आए थे, तो यहाँ मौके पर आके देखा परसुंडा खाल से लगभग 1 किलोमीटर आगे कोटद्वार की तरफ एक कार एस्टिलो कार जो है लगभग 30 मीटर नीचे खाई में गिरी है और इसमें एक महिला घायल हुई है जिसे जिला चिकित्सालय भेजा गया है और एक महिला एक पुरुष की मृत्यु हो चुकी है। ये बिल्कुल भगवान भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये दुख व्यक्त करता हूं कि लगातार ये जो एक्सीडेंट की घटनाएं जो सामने सुनने को नजर आ रही हैं, बहुत ही दर्दनाक घटनाएं हैं और जिस तरीके से ये मौसम का इस समय रुआव है कि लगातार काफी लंबे समय से ये मौसम साथ नहीं दे रहा है और बारिश पे बारिश होती जा रही है। लोग घरों में बैठने में मजबूर हो चुके हैं और घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और कई लोग यात्रा भी करने के लिए अपने जो सफर है वो भी करने में डर रहे हैं। ये बारिश में बहुत ही ज्यादा नुकसान देखने को नजर आ रहा है। तो ऋषिकेश में शरद पूर्णिमा के मौके पर मधुबन आश्रम से शहर में भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान श्रद्धालु रथ को रस्सी से श्रद्धा और प्रेम पूर्वक खींचते हुए नजर आए। बता दें कि यात्रा मधुबन आश्रम से शुरू होकर हरिद्वार रोड से होते हुए रेलवे रोड पर पहुंची। आपको बताते चले कि श्रद्धालुओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा से रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया और भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। हालांकि मधुबन आश्रम के स्वामी परमानंद दास प्रभु ने बताया कि शरद पूर्णिमा के मौके पर भगवान जगन्नाथ खुद शहरवासियों को दर्शन देने के लिए रथ में सवार होकर निकलते हैं। ये शहरवासियों के लिए सौभाग्य की बात है। जैसे किसी पंछी को कैद कर दिया जाता है और उसके बाद जब उसको आजाद किया जाता है तो उसको कैसी अनुभूति होती है, वैसे ही आज लोगों को 2 साल बाद भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होके अनुभव हो रहा है। आनंद का अनुभव है, मस्ती का अनुभव है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी आनंद के समुद्र हैं और जब हम उनकी प्रसन्नता के लिए कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं तो परम आनंद की वर्षा होती है। चलिए यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में 1 बार पूरी तरह से खाली कर दे और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। ज्यादातर मामलों में डेंगू बहुत ही सामान्य लक्षणों के साथ आता है, जो घर पर ही रहने से, आराम करने से व पेय तरल पदार्थों के सेवन से ठीक हो जाता है। लेकिन डेंगू को लेकर के सावधानी बरती जानी बहुत आवश्यक है। यदि आपको डेंगू के लक्षण महसूस होते हैं, जैसे तेज बुखार होना, तेज बदन दर्द होना, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द होना, सर दर्द होना और शरीर पर लाल चकत्ते होना, तो आप इसमें सावधानी जरूर बरतें। ऐसे लक्षण होने पर आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा ना लें। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी।
गौवंश में फैल रहे लंपी स्किन रोग से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार कर रही है प्रयास। पशुपालकों को मिल रहा है इस बीमारी से लड़ने में सरकार का साथ। प्रदेश के कई जनपदों में लंपी स्किन रोग के मामले सामने आते ही उत्तराखंड सरकार जरूरी कदम उठा रही है। गौवंश पर लंपी स्किन रोग का न पड़े प्रभाव, इसीलिए पशुपालक जरूर करें ये उपाय। पशुओं के बाड़े में मच्छर, काटने वाली मक्खी, जूं आदि रोग वाहकों का नियंत्रण करें। पशु आवास और उसके आसपास स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। रोगग्रस्त होने पर पशु को घर से अलग स्थान पर रखें और किसी भी स्थिति में खुला न छोड़ें। रोग से संक्रमित पशुओं की देखभाल करते समय सभी आवश्यक जैव सुरक्षा उपायों जैसे साबुन एवं सैनिटाइजर का भी नियमित उपयोग करें। रोगी पशु में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए संतुलित आहार, हरा चारा, दलिया, गुड़, बांटा आदि खिलाएं। लंपी स्किन रोग होने पर नजदीकी राजकीय पशु चिकित्सक की सलाह से ही उपचार कराएं। लंपी स्किन रोग से बचाव के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार निगरानी रख रही है। राज्य के 13 जिलों में लंपी स्किन रोग से निपटने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 350 से अधिक रैपिड रिस्पॉन्स टीमें तैनात हैं। लंपी स्किन रोग की रोकथाम हेतु वैक्सीनेशन कार्य का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन। अब तक करीब 3.25 लाख से अधिक गौवंश को किया वैक्सीनेट। पशुपालकों की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर 1800-120-8862 जारी। पशुपालकों तक हर संभव मदद पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो सितारगंज में तेज बरसात के बाद भी मुस्लिम समाज के लोगों ने शहर में जुलूस मोहम्मदी निकाला। वहीं जुलूस मोहम्मदी के क्षेत्र में मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए, जहां शहर में सरकार की यहां पर आमद मरहबा से सदाएं गूंजती रहीं। बता दें कि पैगंबर साहब के जन्मदिन पर मुस्लिम समाज के लोग यहां भारवी शरीफ के रूप में बड़े ही उत्साह और अकीदत के साथ इसे मनाया। दूसरी ओर सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो हर तरफ पुलिस बल यहां पर मुस्तैद नजर आया ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी या कोई घटना न हो सके। हमारी तरफ से हर व्यवस्था सुचारू रूप से की गई है। हर चौराहे पर अपना पुलिस बल लगाया हुआ है। जुलूस के आगे, जुलूस के पीछे, जुलूस के बाएं दाहिने हर तरफ हमारा पुलिस बल चल रहा है। मैं स्वयं भी यहाँ पर आपके सामने हूँ। तो पुलिस की तरफ से जुलूस के लिए हर संभव व्यवस्था की गई है। ये जुलूस शांतिपूर्वक और सद्भावनापूर्वक यहाँ से सुचारू रूप से संपन्न किया है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश का दिन है। यौम पैदाइश के दिन में आज हम सब लोग मुस्लिम समाज के लोग जितने भी हैं आज शहर में जुलूस मोहम्मदी निकाल रहे हैं। जिनकी यादगार में हर साल जुलूस मोहम्मदी निकाला जाता है। आज भी उसी यादगार के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादगार के मौके पर जुलूस मोहम्मदी निकाले जाते हैं। तो काशीपुर में जुलूस मोहम्मदी का जुलूस बड़ी शान शौकत के साथ निकाला गया। मोहल्ला अली खां से जुलूस का आगाज हुआ, जो शहर के अंदर से होता हुआ मुख्य चौराहे पर पहुंचा। जुलूस मोहम्मदी में हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। मुख्य चौराहे पर जुलूस का जैसे ही आगाज वक्त विजयनगर नई बस्ती में जुलूस मोहम्मदी का एक और जुलूस मुख्य चौराहे पर पहुंचा। आपको बता दें कि जुलूस सालों से हिंदुस्तान की सरजमीन से निकाला जा रहा है। आज का दिन बहुत ही खुशियों का दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारे आका सलाह और वसलम मोहम्मद साहब का जन्म हुआ है। आज के दिन मुस्लिम समुदाय के लोग बड़े ही शान शौकत और खुशियों के साथ इस दिन को मनाते हैं। मोहम्मद साहब ने भाईचारा कायम रखने के लिए लोगों को हमेशा प्रेरित किया और भाईचारा आज भी पूरी तरह से कायम है। का जुलूस जो निकाला जाता है, ये हमारे आका नबी मुकर्रम हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है और गुलामान मुस्तफ़ा एक जमाने से ही जुलूस निकालते चले आ रहे हैं। वैसे ही अगर बारिश है, बारिश की वजह से भी रुके नहीं है, बल्कि उसी सुकून और सलामती के साथ में गुलामान मुस्तफ़ा निकले हुए हैं, नात खानी करते हुए और जी दुरूद सलाम पढ़ते हुए, आपस में मुबारकबाद देते हुए। माशाल्लाह इस तरह का जुलूस निकलता है। वैसे ही बारिश में भी गुलामान मुस्तफ़ा निकले हुए हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो निकाला जा रहा है, ये आज से नहीं निकाला जा रहा, बल्कि 1450 साल पहले से निकाला जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हर साल इस शहर काशीपुर में लगभग 10-20 हजार लोग या उससे भी ज्यादा 50-60 हजार लोग इस जुलूस मोहम्मदी में शामिल होते हैं और बताते हैं कि आज हमारे नबी
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यौम विलादत का दिन है। हुजूर की पैदाइश का दिन है आज, और मुसलमानों के लिए ऐसा बड़ा कोई दिन हो नहीं सकता है। आप देख रहे होंगे कितनी बारिश है, उसके बाद भी तमाम मुसलमानों में बहुत बड़ा जोश है, बहुत जोश खरोश है, और बड़ी तादाद में लोग इसमें शामिल हैं। अभी जुलूस अभी यहाँ हम लोग चौराहे पर पहुंचे हैं, उसके पीछे आप देखेंगे तो अभी एक तरफ का अली खां में मौजूद है। फिलहाल गोवा में तेज बरसात के बाद भी मुस्लिम समाज के लोगों ने शहर में जुलूस मोहम्मदी निकाला। वहीं शहर में सरकार के यहां आमद मरहबा के नाम से गूंजती रही। बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन को मुस्लिम समाज के लोग यहां पारवी शरीफ के रूप में बड़े उत्साह और अकीदत के साथ मनाते हैं। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा लालकुआं शहर में जुलूस मोहम्मदी निकाला गया, जिसमें मुस्लिम समाज के द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में नातो मनकबंद पेश की गई। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि मुस्लिम समाज के लोग यहां पर झूमते नजर आए। लालकुआं शहर में खाने के इंतजाम रखे गए। साथ ही वहीं अगर बरसात की बात की जाए तो तेज बरसात में भी मुस्लिम समाज के लोग जुलूस मोहम्मदी में भारी संख्या में शामिल रहे। वहीं मुस्लिम समाज में जुलूस मोहम्मदी को लेकर काफी उत्साह देखा गया। शहर में मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा निकाले गए जुलूस मोहम्मदी की सुरक्षा की दृष्टि के मद्देनजर लालकुआं में पुलिस बल मुस्तैद नजर आया। मिलादुन्नबी मुबारकबाद का जुलूस निकाला गया था, जो यहाँ के नगरवासी हैं, और शांतिपूर्वक जुलूस निकाला गया। पुलिस ने व्यापक व्यवस्था करके पूरा रूट चार्ट तैयार करके और कोतवाली से ड्यूटी लगा के हमने भी पूरी व्यवस्था के साथ जुलूस निकाला, ताकि नागरिक हैं उनको भी परेशानी ना हो। और जो जुलूस है वो भी हर्षोल्लास के साथ सभी लोग ने मिलकर उसमें सहयोग करके निकाला गया। ये सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में हर साल शांति के साथ और हर साल अमन शांति के साथ ही जुलूस निकलता है। हाँ, जो लोग इस जुलूस के अंदर कुछ बात करते हैं तो उनको सख्ती के साथ समझाया जाता है और उनका तो पिरान कलियर साहिब पाक का 75वां सालाना उर्स 27 सितंबर को मेहंदी डोरी की रस्म के साथ शुरू हो गया था। देश भर से ज़ायरीन उर्स में ज़ियारत के लिए पहुंचने यहां पर शुरू हो गए। हालांकि लंगर कलियर में 12 महीने चलता है, मगर उर्स के दौरान इस लंगर की व्यवस्था अलग से की जाती है। उर्स में इस लंगर का विशेष महत्व भी है। इस दौरान सैयद सनाउल हक के द्वारा बताया गया कि आज के दिन हमारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए थे और लोगों में अमन और चैन का पैगाम दिया था। वहीं समाज कल्याण समिति के कुछ अध्यक्ष जब्बार अहमद ने कहा कि हम लोग कलियर शरीफ पहुंचकर सभी साहब की दरगाह में पहुंचकर देश में अमन चैन भाईचारा बना रहे हैं, इसके लिए दुआ करेंगे। वहीं समाज कल्याण कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष नदीम मलिक ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी कलियर शरीफ पैदल जाने वाले लोगों को हमारे द्वारा यहां टोपी, खजूर और तस्बीह देकर स्वागत किया गया है। ये मैंने लगता है कि हम कलियर शरीफ जा करके वहाँ हज़रत साहिब पाक रब्बी अली मंदिर जा करके पूरे देश के लिए अपना हमारी दुआ करेंगे। हिंदू मुसलमान जो भाईचारा है हमारा, उसको एक पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि सबकी रिप्लाई करेंगे, देश की रिप्लाई करेंगे। समाज उत्थान समिति जो रुड़की से हमने बनाई है, अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर रही है और आपस में मिलन करे काम कर रही है, हिंदू मुसलमान एकता की इज्जत ला रही है। इसलिए हमने स्कूल बनाया है समाज उत्थान समिति सोसाइटी में, और इसके अलावा और जो खिदमत हम जारी रखते हैं इंशाअल्लाह वो जल्दी देंगे। समाज उत्थान समिति द्वारा हर वर्ष की भांति कलियर शरीफ जाने वाले ज़ायरीनों को टोपी, तस्बीह, खजूर वितरण किया गया है, जो कि ये पैदल जत्था जाता है कलियर में। कलियर जाकर क्या करते हैं आप लोग? कलियर जाकर देश में अमन अमान और शांति के लिए दुआएं करेंगे, हिंदू मुस्लिम ईसाइयों के भाईचारे की दुआ जी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश है जी, उस पैदाइश को मनाने के लिए जश्न ईद नबी में रुड़की से ये जत्था कलियर शरीफ मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर के मज़ार मुबारक में हाजिरी देगा। चलिए, इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।